नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे सहयोगी और मेरे भावी भविष्य के भारत के उस उम्मीदों से भरे हुए कार्यवाहकों, आप लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज बड़ी खुशी की बात है मित्रों कि आज मैंने अपने इन नयनों से उसका दीदार किया हुआ है जिसको मुझे बहुत अरसों से इंतज़ार था। जब से मैंने किताबों को उठाया तब से मुझे ये ग्लानियाँ हुआ करती थी कि मैं भारत का वासी हूँ और भारत का इतिहास न पढ़ते हुए मैं उन पाश्चात्य देशों के उन मुगलों को हम पढ़ा करते थे जिन्होंने हमें हमारे भारतवासियों पे अनेक क्रूरता से व्यवहार किया और उन्हीं के इतिहासों को हमारी किताब के पन्नों में दोहराया जाता था। लेकिन आज ऐसा निर्णय सामने आया कि आज जब मैंने दैनिक जागरण के प्रथम पन्ने को पढ़ा तो मेरा कलेजा एकदम गदगद हो गया। वो बातें आप लोगों को बताना चाहूँगा और आप लोगों के लिए ये बहुत सुंदर बातें हैं कि अब हम लोगों की जो इतिहास की पाठ्यक्रम थी उसमें से क्या क्या अलग होगा। तो देखिए अब इसमें क्या क्या अलग होगा। शीत युद्ध और इस्लामिक साम्राज्य से जुड़े अध्याय कोर्स से बाहर। मित्रों अब ये कोर्स से बाहर बाबर गए, अकबर गए, सब लोग गो अवे फ्रॉम आवर सिलेबस। बहुत बहुत धन्यवाद इस निर्णय के लिए। इस बेंच को, इस सीबीएसई के बेंच को बहुत बहुत धन्यवाद है मित्रों। चलिए हम लोग समझते हैं और जानते हैं क्या क्या अलग हुआ है, क्या क्या है इसमें। तो एक बात जानना चाहिए हमेशा कि हमारे पूर्वजों ने कहा हुआ है कि संस्कृति हमारी विरासत है और संस्कृति ही हमारी प्रगति में एक ऐसा उद्देश्यपूर्ण सहयोगी कार्य करती है जिससे हमारा जीवन एक अच्छे परिवेश के निर्माण में अत्यंत सहयोगी होता है। जैसे कि हमारी संस्कृति अच्छा होगी तो हमारे आने वाला परिवेश भी स्वयं ऑटोमेटिक संस्कृति में ढलता हुआ एक अच्छा युग का निर्माण करेगा। तो चलिए पढ़ते हैं, जानते हैं क्या क्या बदलाव हुए हैं। देखिए लिखा है इसमें, देखिए क्या लिखा है कि 9वीं से 12वीं के लिए सीबीएसई का नया पाठ्यक्रम जारी। नया पाठ्यक्रम जारी, बदल चुका है। अब बदल चुका है। अब एक नए भारत का निर्माण शुरू होना चालू हो गया है। तो चलिए देखते हैं ये हमारे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्या निर्णय लिया हुआ है। बड़ा खुशी हो रही है मित्रों पढ़ने में। जागरण संवाददाता यानी कि दैनिक जागरण नई दिल्ली से प्रकाशित है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सत्र 2022-23 के लिए 9वीं से 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में बदलाव करते हुए नए अध्याय हटाने और नई सामग्री जोड़ने का निर्णय लिया है। बोर्ड ने कक्षा 11वीं और 12वीं के इतिहास और राजनीति शास्त्र के पाठ्यक्रम से गुटनिरपेक्ष आंदोलन, शीत युद्ध काल, अफ्रीकी एशियाई देशों में इस्लामिक साम्राज्य का उदय, मुगल दरबारों का इतिहास और औद्योगिक क्रांति से जुड़े अध्याय हटाने का निर्णय लिया है। बहुत सराहनीय है मित्रों। अब इतना, इससे अच्छा कोई चीज़ हो ही नहीं सकता है। आगे देखिए क्या निर्णय लिया है। इसी प्रकार कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम से कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव नामक सामग्री भी हटाई गई है। अभी तक खाद्य सुरक्षा अध्याय के अंतर्गत पढ़ाई जा रही थी। सीबीएसई ने इसके साथ ही धर्म सांप्रदायिकता और राजनीतिक सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्ष राज्य से फैज अहमद फैज की उर्दू में लिखी 2 रचनाएं भी वापस ले ली है। बहुत अच्छा मित्रों, बहुत अच्छा लगा हमको ये सब पढ़ने में। सीबीएसई के पाठ्यक्रम का हिस्सा था ये। फैज अहमद की जो रचनाएं थी सीबीएसई का हिस्सा था, लेकिन उन्होंने सीबीएसई वालों ने इनको गो अवे कर दिया है। लोकतंत्र विविधता में नया पाठ। लोकतंत्र और विविधता के अंतर्गत कक्षा 11वीं के इतिहास विषय में शामिल सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स पाठ में अफ्रीकी एशियाई क्षेत्रों में इस्लामिक साम्राज्य के उदय और विस्तार से संबंधित जानकारी थी। बीते वर्ष पाठ्यक्रम में दिए गए वर्णन के अनुसार समाज और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की जानकारी भी इसी पाठ में दी गई थी। अब इस पाठ की जगह घुमंतु साम्राज्य, नोमैडिक एम्पायर्स यानी कि इस्लामिक जो साम्राज्य था उसको आउट करके और यहाँ पे नोमैडिक एम्पायर्स को शामिल किया गया है। नोमैडिक एम्पायर्स पाठ वर्ष 2019 व इससे पहले भी इतिहास की पुस्तक में पढ़ाया जाता रहा है, लेकिन कोरोना के कारण पाठ्यक्रम घटाने में इसको हटा दिया गया था, लेकिन अब इसको शामिल कर लिया गया है। और देखिए इसमें मुख्य मुख्य बातें क्या है। बात यह है कि
इसमें बातें मुख्य रूप से यह है मित्रों कि इतिहास और राजनीति शास्त्र से जुड़े कई पाठ हटे, कुछ सामग्री बढ़ी भी है और इसमें कुछ चीज़ों को हटा भी दिया गया। पाठ्यक्रम को युक्तिपूर्ण बनाने में प्रक्रिया के तहत लिया गया निर्णय। इसको पाठ्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए निर्णय लिया गया है। नए पाठ्यक्रम में बोर्ड के एक परीक्षा के प्रारूप पर लौटने की जानकारी भी। अब बोर्ड का उद्देश्य है कि एक प्रकार की परीक्षा हो और एक सहमति में कोई कार्य हो, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे क्या कहा गया है। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 में बनी थी। यह सभी रूपरेखा 2005 में बनी थी। का पाठ्यक्रम तत्कालीन सरकार ने अपनी राजनीतिक विचारधारा को संपन्न करने के लिए बनाया था। इस कारण पाठ्यक्रम पूरी तरह बदला जाना चाहिए। ये पाठ्यक्रम जो वर्तमान उस समय सरकार था उसने बनाया हुआ था, लेकिन अब इसको हटना चाहिए। किन्होंने कहा हुआ है तो देखिए JS राजपूत, पूर्व निदेशक एनसीईआरटी के जो निदेशक रहे हुए हैं, उन्होंने अपनी वक्तव्य दिया हुआ है कि ये जो पाठ्यक्रम था राज्य सरकार, उस समय जो सरकार थी केंद्र में, उसके द्वारा बनाया गया था, लेकिन अब इसको हटाना चाहिए। उसके फलस्वरूप हट भी गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, क्या हटा क्या जुड़ा। क्या हटा क्या जुड़ा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, मुगल दरबारों का इतिहास, औद्योगिक क्रांति से जुड़े अध्याय हट गए हैं, ठीक है। कृषि एवं वैश्वीकरण के प्रभाव से संबंधित पाठ्य सामग्री हटाई गई है। शायर फैज अहमद फैज की 2 रचनाएं भी वापस ले ली गई है। सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स के स्थान पर अब नोमैडिक एम्पायर्स पाठ शामिल है, यानी कि इस्लामिक जो भी एम्पायर्स हैं उनको गायब कर दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, क्या और गायब किया गया है, इससे देखिए अब क्या लिखा गया है कि 2020-21 और 2021-22 से हटा दिया गया है ये सभी चीज़, ठीक है। और पुनः शामिल करने का निर्णय लिया गया है। किसको लिया गया है तो नोमैडिक एम्पायर को। कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम से फैज की 2 रचनाएं हटाई गईं। वे धर्म सांप्रदायिक और राजनीतिक सांप्रदायिक धर्मनिरपेक्ष राज्य के पेज नंबर 46, 48, 49 पर तस्वीरों के माध्यम से था। तस्वीरों के साथ प्रकाशित की गई थी। विद्यार्थियों को सांप्रदायिक में राजनीतिक की भूमिका समझाने के लिए पुस्तक में 3 कार्टून दिए गए थे। पहले 2 कार्टून में फैज की एक शायरी लिखी थी, स्कूलों को भेजे गए। पाठ्यक्रम में बोर्ड के वर्ष में एक परीक्षा के प्रारूप में लौटने की जानकारी भी साझा की गई है। अब बोर्ड का उद्देश्य है कि अब एक परीक्षा हो और सही तरीके से, सही ढंग से हो। इसमें देखिए मुख्य तौर से यूनिवर्सिटियों के द्वारा क्या कहा गया है। इसमें देखिए यूनिवर्सिटियों के द्वारा क्या कहा गया है। इसमें देखिए निरंजन कुमार जी ने क्या कहा है। भारतीय इतिहास की अनेक बातें स्वर्णिम और स्कूली छात्रों को उन्हें जानना चाहिए। एजेंडा इतिहासकारों ने जानबूझकर पाठ्यक्रम से इन सबको हटा दिया था। देखिए कितनी अच्छी बात है। हमारा जो इतिहास है उसको गायब करके और मुगलों के इतिहास को लिखा गया था, जिससे हमें कोई सीख ही ना मिला। हमें हमारे योद्धाओं की कहानियाँ, उनके इतिहासों को पढ़ना चाहिए। और क्या है इसमें है कि पाठ्यक्रम में शामिल होगी दिनकर की रश्मि रथी, और यह भी प्रस्तावित किया गया है कि दिनकर जी की रश्मि रथी को शामिल किया जाएगा। कुरुक्षेत्र था, अब इसमें दिनकर जी के रश्मि रथी को भी शामिल किया जाएगा। तो मित्रों आप लोग अब खुशी होकर के, मस्त होकर के अपने सिलेबस की तैयारी कीजिए और गर्व से कहिए कि हम भारतीय हैं और भारतीय हम अपने इतिहास में बदलाव के लिए एक अहम भूमिका निभाने में कार्य करेंगे। हम भारत के नए युग निर्माता हैं। हम अपने संस्कृति पे हमेशा ध्यान देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।